Good morning, students. Today I will teach you partnership final account. Final account, it's a prepare end of the year. When year you're closed, when your year finished, जब आपका ईयर खत्म होता है, जब आपका ईयर समाप्त खत्म होता है, उस समय हम लोग फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए अकाउंट्स के बहुत सारे अकाउंटिंग स्टेप्स हैं। हमें वो सारे अकाउंटिंग स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टेप क्या है पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद में आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के पास जाता हूं। अकाउंटिंग स्टेप पहला होता है कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारे ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करो। विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स पास द जर्नल एंट्रीज। पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। आपने जो भी परचेज किया, सेल्स किया, वेजेस दिया, वट एवर थिंग्स, उसको पहले कलेक्ट करो। उसके बाद आपको जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल को आपको पोस्टिंग करना है लेजर्स में। थर्ड स्टेप। लेजर के बाद आपको जाना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस एंड लास्ट वन इज योर फाइनल अकाउंट। It's a accounting steps. It's your accounting step. Correcting documents, pass journal entries, posting ledger, make trial balance, and then your final account. Without this step follow, we cannot solve the final accounts questions. Okay, these are called the accounting steps. Various accounting steps. Understood? Next one, with the help of trial balance, you prepare the final account. When you are preparing the final account, आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। वैसे उसमें बहुत 13 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, बट टुडे आई विल ओनली एक्सप्लेन वन अकाउंटिंग स्टेप, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी। आप जब भी अकाउंट्स को पढ़ते हो, अकाउंट्स को पढ़ने से पहले आपके माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए अकाउंट्स के। जो अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट हैं उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है बिजनेस एंटिटी। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि बिजनेस एंटिटी क्या होता है, उसके बाद हम लोग सम्स को स्टार्ट करेंगे। सी, आप अकाउंट्स को जब भी सॉल्व करना स्टार्ट करो, आप अपने आप को बिजनेस समझो। आप अपने आप को क्या समझो? बिजनेस। डोंट थिंक लाइक दैट यू आर अ ऑनर। आप जब भी अकाउंट को बनाना शुरू करो, आप ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू मत बनाओ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ। क्योंकि ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, बोथ आर सेपरेट। दोनों का अपना खुद का एंटिटी है, स्टेटस है। ऑनर की अपनी खुद की पहचान है और बिजनेस की अपनी खुद की एंटिटी होती है, पहचान होती है। आप लोगों ने सुना होगा, देखो जैसे एग्जांपल लेता हूं रिलायंस कंपनी के बारे में। उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे ऑनर होते हैं रिलायंस कंपनी के। लेकिन आपने कभी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ तो आपने ऑनर पे केस किया कि रिलायंस कंपनी पे केस किया? रिलायंस कंपनी पे, क्योंकि रिलायंस का खुद का अपना एक वजूद है, एंटिटी है, अस्तित्व है।
इसीलिए हम लोग जब भी स्टडी करेंगे हम लोग ये सोच के नहीं चलेंगे कि हम लोग मुकेश अंबानी हैं या उसके शेयर होल्डर्स हैं या उसके ऑनर हैं, नहीं, हम लोग ये सोच के चलेंगे कि हम रिलायंस कंपनी हैं। जब आप अपने आप को रिलायंस कंपनी सोचोगे तो आप ये सोचोगे कि जैसे देखो एग्जांपल देता हूं मैं, आप सैलरी, अब सैलरी आप लोग के माइंड में क्या आता है कि सैलरी यार पगार तो मिल रही है अपने को, अपना तो इनकम हो, ये आप इसलिए सोचते हो क्योंकि आप ये ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू या लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच लेते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो आपके लिए सैलरी क्या होगी, सैलरी कौन देता है, बिजनेस देता है। जब बिजनेस सैलरी देता है तो बिजनेस का क्या हुआ, एक्सपेंस। इसीलिए आपके माइंड में ये होना चाहिए कि यू आर नॉट अ ऑनर, यू आर अ बिजनेस। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस का जो एंटिटी होता है, बिजनेस का ओन एंटिटी होता है, उसका खुद का अस्तित्व होता है जो उसके नाम से चलता है। जब भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है सब हम लोग उस बिजनेस के ऊपर केस करने जाते हैं, ना कि ऑनर के ऊपर। तो ये अपने माइंड में पहले सेट करो आप। जब भी आप बिजनेस को स्टडी करने जाओगे, अकाउंट्स को स्टडी करने जाओगे, जब भी आप अकाउंट को स्टडी करो तो पहले अपने माइंड में ये सेट रखो कि यू आर अ बिजनेस नॉट अ ऑनर। आप जो एंट्री पास करोगे, जो लेजर पास करोगे, जो पोस्टिंग करोगे, ये बिजनेस के बिहाफ में एंट्री पास कर रहे हो, आप ऑनर के बिहाफ में एंट्री नहीं पास कर रहे। ये माइंड में सेट करो। ओके, now I am going on my concept, my teaching, final account. Final account prepare end of the year. Final accounts को हम लोग end of the year में prepare करते हैं। क्यों? हम लोग ये find out करना चाहते हैं कि पूरे साल भर जो भी हमने business किया है, जो भी purchase किया, जो भी हमने sell किया, जो भी production किया, जो भी हमने salary दिया, wages दिया, payment किया, जो भी whatever, जो भी कुछ दिया हमने, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मैंने साल भर बिजनेस किया, एक साल जब पूरा बिजनेस किया तो उस बिजनेस में मुझे क्या मिल रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे तो जानना पड़ेगा। ये तो हमारा राइट्स है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि मेरा कंपनी लॉस हो जा रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको जानने के लिए कि मुझे प्रॉफिट हुआ कि मुझे लॉस हुआ, उस लिए मैं क्या बनाऊंगा, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को बनाते समय आप लोग को एक ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, लाइक दिस टाइप। ये ट्रायल बैलेंस जो होता है आप लोग का, इसमें बहुत सारे आइटम्स दी रहती हैं। सी देयर टू साइड्स इज गिवन, वन इज कॉल्ड द डेबिट साइड एंड अदर इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड। लाइक दिस यू कैन सी, दिस इज कॉल्ड द डेबिट साइड, इट मींस आवर लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड, इट मींस आवर राइट हैंड साइड। इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट, और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट। इट्स अ क्रेडिट डेबिट बैलेंस एंड दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट बैलेंस। अब इसमें क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, मशीनरी, बिल्डिंग, सैलरी, बहुत सारा दिया। उधर भी लायबिलिटी साइड में क्या दिया है, क्रेडिट साइड में क्या दिया है, पार्टनर्स कैपिटल, सेल्स, आरडीडी, सन्ट्रीगेटर्स। लेकिन इसको हम लोग कहाँ लिखें, इसमें कुछ एसेट्स है, कुछ एक्सपेंसेस हैं, तो इसको हम लोग को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। अब अलग करने के लिए क्या होता है उसके सिस्टम से, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इस ट्रायल बैलेंस को आपको देख के इसकी पोस्टिंग सोचनी पड़ती है कि किसको कहाँ लिखना है, खुद नहीं। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे मालूम पड़ेगा सर, क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, सर इसमें तो एसेट्स भी है, लायबिलिटीज भी है, सब कुछ है, तो हम लोग कैसे मालूम पड़ेगा प्रॉफिट, तो आपको पहले उसको पहचानना पड़ेगा कि उसमें एक्सपेंसेस कौन से हैं, उसमें एसेट्स कौन से, उसमें इनकम कौन सी है, उसमें लायबिलिटीज कौन सी है। ये सब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि इसमें एसेट्स कौन सा है, लायबिलिटीज कौन सा है, एक्सपेंस कौन सा है, इनकम कौन सा है। ये सब आपको पहचानना पड़ेगा। उसके पहचानने के बाद उसको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस भी दो टाइप में आ जाते हैं, वन इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। गुड्स को मैन्युफैक्चर करोगे तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस लगता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो प्रोडक्शन होने के बाद
एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं गुड्स को बेचने के लिए, लेकिन उसके बिना आपका पॉसिबल ही नहीं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को करने के लिए जैसे देखो मैं एक बताता हूँ आपको एग्जांपल्स। ये एक पेन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए इसका। रॉ मटेरियल के विदाउट आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो। एक लेबर लगेगा फैक्ट्री के अंदर जो काम करेगा, प्रोडक्शन करेगा। सुनो, एक फैक्ट्री लगती है, वहां पे पावर फ्यूल लगते हैं, जी सुनो, ये सब लगने के लिए तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन इसको प्रोडक्शन करने के लिए इसको हम लोग को क्या करना पड़ता है? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा बेचने के लिए, जी सुनो। ऑफिस में बैठ के बंदे लोग इसको क्या करेंगे? इसका हिसाब किताब रखते हैं, उनके लिए ऑफिस की सैलरी देनी पड़ती है अपने को। अब ऑफिस में बंदा बैठा हुआ है, उसका फैक्ट्री से कोई प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है, तो ऑफिस वाली जो सैलरी है वो भी तो इसके ऊपर इंक्लूड की जाती है, लेकिन दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेजेस वी कॉल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग रखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अलग रखना है, एसेट्स को अलग रखना है, लायबिलिटीज को अलग रखना है। ये सब सिस्टम्स को आपको फॉलो करना है। आपका से ट्रायल बैलेंस रहेगा विद द हेल्प ऑफ द लेजर्स। लेजर के हेल्प से आपके पास ट्रायल बैलेंस है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है कि उसको हम लोग कहा डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा, उसको क्लासिफिकेशन। सो नाउ लेट्स सी ट्रायल बैलेंस के बाद जो स्टेप होते हैं फाइनल अकाउंट के, उसमें हम लोग को बनाना पड़ता है फाइनल अकाउंट। हम लोग स्टडी कर रहे हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसमें हम लोग बनाते हैं 4 अकाउंट। कितने अकाउंट? 4। पहले अकाउंट का नाम होता है, फर्स्ट अकाउंट नेम इज ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड वन इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड वन इज योर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। And fourth one is your balance sheet. Balance sheet. Balance sheet is not account. It is a statement. ये एक statement होता है. It shows the financial position of the company. कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक पर्टिकुलर डेट पे, उसमें एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, वो सब दिखाता है। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दिस इज अ अकाउंट, these are the accounts and this is a statement. Okay, trading account is your nominal account. Profit and loss account is also nominal account and partners capital is your personal account. Trading account is your nominal account. Profit and loss also is a nominal account, but partners capital or current account is a personal account. In trading account, we record all expenses. Which one is a direct? In the profit and loss, we record all expenses which is indirect. In partners capital account or current account, we record all expenses or income which is related to the partners. Which is related to the partners. And in the balance sheet, we record all assets and liabilities. In the balance sheet, we record all assets and liabilities. Okay. Now, trading account. आज हम लोग सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं और उसको कैसे कैसे रिकॉर्ड किया जाता है।
in the trading account we record all expenses and income which is related to the factory. जो भी expenses और इनकम फैक्ट्री से रिलेटेड होती है उसको यहां पे लिखेंगे. कौन से एक्सपेंसेस और इनकम को लिखेंगे? जो फैक्ट्री से रिलेटेड होती है. इन दिस वन वी हैव मेड टू साइड. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड वी कॉल द डेबिट साइड एंड right hand side we call the credit side. Debit side we record all expenses. Debit side we record all expenses and credit side we record all income. Debit side we record all expenses which is related to the factory and credit side we record all income which is related to the factory. जो भी एक्सपेंसेस और इनकम फैक्ट्री से रिलेटेड रहेंगी उनको हम लोग कहां लिखेंगे? डेबिट साइड. जो भी इनकम्स रहेंगी फैक्ट्री से रिलेटेड उसको हम लोग कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड. ओके, तो डेबिट साइड योर फर्स्ट एक्सपेंसेस इज सी. जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको सम्स को अपने आप को फील करो. यू आर स्टैंडिंग इन अ फैक्ट्री. फैक्ट्री में खड़े हो आप. अब फैक्ट्री में कौन कौन से खर्चे हो रहे हैं उसको जस्ट आप ऑब्जर्वेशन करो. आपको बाहर करने की नहीं है. जस्ट इमेजिन कर लो कि फैक्ट्री में कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं. फैक्ट्री का पहला एक्सपेंसेस जो होता है दैट इज कॉल्ड द ओपनिंग स्टॉक. यू नो वेरी वेल व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक इज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर. जो पिछले साल का क्लोजिंग होता है वो करंट ईयर की क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक. फैक्ट्री में लोग क्या परचेस करके आते हैं? मटेरियल्स. सो सेकंड वन इज योर परचेज. दिस वन रिकॉर्ड इन द इनर कॉलम. इट इज कॉल्ड इनर कॉलम एंड इट इज कॉल्ड द आउटर कॉलम. इसको इनर कॉलम बोलते हैं, इसको आउटर. इनर आउटर. जो भी हम लोग को माइनस और प्लस करना था, सब्सट्रैक्शन करना, अमाउंट को चेंजेस करना है उसको हम लोग कहां लिखेंगे? इनर कॉलम में. और कोई अमाउंट जो फाइनल अमाउंट है उसको हम लोग कहां लिखेंगे? आउटर कॉलम में. मैंने कुछ परचेज किया गुड्स, उसमें कुछ खराबी आ गई, उसको मैं क्या करूंगा? रिटर्न करूंगा. सपोज मैंने 100 रुपीज का कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, मैंने घर पे लाया, उसको चेक किया, खराब था, 10 रुपीज का, उसको वापस कर दिया. तो बचा कितना? 90 रुपीज. तो एक्चुअली मैंने परचेस कितना किया? 90 रुपीज का, ना कि 100 रुपीज का. तो जो मैंने परचेस किया था उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? जो परचेज रिटर्न होता है. माइनस सब्सट्रैक्ट लेस परचेज रिटर्न. नेक्स्ट, फैक्ट्री में जो बंदा काम करता है, which person is working in the factory, उस बंदे को जो हम लोग पेमेंट करते हैं ना, that is called wages. जो फैक्ट्री के अंदर काम करता है उस बंदे को जो पेमेंट करते हैं that is called wages. Wages, another name is also called the productive wages. Someone's called the productive wages. फैक्ट्री में क्या लगता है? लाइट, that is called the power and fuel. कोल, कोयला, गैस, ये सब चीजें कहां होती है? फैक्ट्री में. ये सुनो, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, व्हाट इज ऑक्ट्रॉय ड्यूटी? एनीबॉडी नो? When you are entering in municipal areas, वहां पे कुछ आपको चार्जेस किया जाता है. म्युनिसिपैलिटी, लोकल जो गवर्नमेंट होती है, लोकल म्युनिसिपैलिटी जो गवर्नमेंट होती है वो लोग चार्ज करती हैं. दे चार्ज, दैट इज कॉल्ड द ऑक्ट्रॉय ड्यूटी.
custom duty. You know what is a custom duty? When we import or export goods from one country to another country, तो गवर्नमेंट एक टैक्स चार्ज करती है. गवर्नमेंट क्या चार्ज करती है? टैक्स. द टैक्स वी कॉल द custom duty. That is called a custom duty. It's called also import duty. Here we record royalties. रॉयल्टीज क्या होती है? जब हम लोग कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, और जैसे एग्जांपल ले लो आप लोग को कि अभी तो प्रेजेंट टाइम में कोरोना बहुत फेमस चल रहा है ना? कोरोना बहुत फेमस है ना आजकल. हैप्पी कोरोना डे सेलिब्रेट करते हैं लोग, गो कोरोना गो बोल रहे हैं. अच्छा सोचो, अमेरिका ने कोरोना का मेडिसिन या वैक्सीन जो है प्रिपेयर कर लिया, तैयार कर लिया, ठीक है. और वो वैक्सीन अगर इंडिया की कंपनी भी प्रोड्यूस करना चाहती है, इंडिया की कंपनी अगर प्रोड्यूस करना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? अमेरिका की कंपनी से बोलना पड़ेगा, भाई जिस कंपनी ने उसका इन्वेंशन किया है उसको बोलना पड़ेगा, भाई मुझे भी तुम्हारा जो पैटेंट है, जो बनाने का टेक्निक है, वो मुझे सप्लाई कर दो. बताओ, वो लोग बताएंगे, लेकिन उसके ऊपर वो लोग क्या करेंगे? हर एक वैक्सीन का जो डोज होगा वो बनाने के लिए उसके ऊपर सम अमाउंट दे विल चार्ज. उसमें जो चार्ज करेंगे दैट इज कॉल्ड रॉयल्टीज. जैसे देखो, अब ये बुक्स है, लिखने वाले लोग क्या होते हैं? ऑथर जो होते हैं अलग होते हैं, और पब्लिशर जो होते हैं अलग होते हैं. तो जो पब्लिशर होता है ना, उसको ऑथर को, जो राइटर्स होता है, उसको कुछ पैसा देना पड़ता है हर एक बुक के पीछे. दैट इज कॉल्ड रॉयल्टीज. तो रॉयल्टीज उसको बोलते हैं. और ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? कहां पे होता है? ये फैक्ट्री के अंदर. दैट्स व्हाई रॉयल्टीज. ओके. नेक्स्ट, फैक्ट्री रेंट. फैक्ट्री रेंट ऑल्सो रिकॉर्ड हो रही है. एंड यू नो वेरी वेल, जब हम लोग गुड्स को परचेज करते हैं, गुड्स को हम लोग क्या करते हैं? परचेज करते हैं. तो रॉ मटेरियल जो हो गया, गुड्स हो गया, वो हमारे बगल में रहते हैं क्या? बगल वाले से उठा के गया नहीं. उसको हम लोग बहुत दूर से मार्केट में जाएंगे, उसको परचेज करके लाएंगे अलग अलग प्लेस से. जब वहां से परचेज करके लेके आते ना, तो उसके लिए क्या अपने सर पे लेके आते हैं? नहीं ना, गाड़ी से. तो उसके लाने के लिए जो भाड़ा लगता है, दैट इज कॉल्ड कैरियज इनवर्ड. कैरियज इनवर्ड. अगर मैंने अपना गुड्स को बेचा, तो उसके लिए जो भाड़ा देता हूं, दैट इज कॉल्ड कैरियज आउटवर्ड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट. वन इज कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड. कैरियज इनवर्ड जो होता है, इन दिस वन वी रिकॉर्ड ओनली, हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी मैंने परचेज करने के लिए जो भाड़ा लाया, परचेज करने के लिए जो भाड़ा दिया, दैट इज कॉल्ड कैरियज इनवर्ड. दैट्स वन आल्सो रिकॉर्डेड इन द, or it's called the freight also. Freight. Okay. These all expenses recorded in the trading account. Now, credit side we record all income. जो भी incomes होती है वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं लोग? क्रेडिट साइड में. Like this. By first, when you will sell your goods, पहली इनकम क्या होती है हमारी? डायरेक्ट सेल्स. जब लोग गुड्स को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उससे हम लोग क्या होती है? इनकम. गुड्स बिकता है ना, और गुड्स कहाँ से बिकता है? कंपनी से बेचेंगे, फैक्ट्री से बेचते हैं ना, फैक्ट्री से जाता है ना कहीं, तो उसको हम लोग कहाँ बिकते हैं? सेल्स. मैंने कुछ गुड्स बेचा, उसमें से कुछ खराब हो गया, वेस्टेज हो गया, बेकार हो गया, स्क्रैप हो गया, वो लोग क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे. तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? लेस. सेल्स रिटर्न. See, in trading account में इनकम साइड में
जब भी हमारे फैक्ट्री से गुड्स जाएगा, जब भी हमारे फैक्ट्री से गुड्स जाएगा, हम लोग कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जब भी हमारे पास से क्या गुड्स जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था बिजनेस जो है सिर्फ देखते रहता है गुड्स आ रहा है कि जा रहा है। गुड्स आया मतलब परचेस किया, गुड्स गया इसका मतलब सेल्स किया। वो ये नहीं सोचता कि अरे ऑनर लेके जा रहा है, अच्छा अच्छा ऑनर लेके जा रहे हैं क्या, ये तो मालिक का नहीं, बिजनेस का होता है, उसका खुद का एंटिटी है ना। वो तो यही सोचता है मालिक ले जाए कोई भी ले जाए, गुड्स जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है मतलब मेरा क्या हो रहा है? इनकम। चाहे जैसे गुड्स जाए, ऑनर लेके जाए, लेकिन बिजनेस क्या होता है? उतना पैसा उसको कम देना पड़ेगा अपने ऑनर को, क्योंकि मेरा गुड्स गया, गुड डैमेज हो गया तो भी उसका क्या हो गया? इनकम साइड। गुड्स डिस्ट्रॉय फायर हो गया तो भी क्या लगेगा? इनकम। बिजनेस ये सोचता है गुड्स गया, आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री ऑफ सैंपल, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो अपने गुड्स का, प्रोडक्ट का, तो आपने जब गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री ऑफ सैंपल, वो भी हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। मतलब बिजनेस क्या सोचता है? गुड्स जा रहा है, इसका मतलब मेरा गुड्स बिक गया। तो जब भी गुड्स जाएगा वो बिजनेस अपना क्या सोचेगा? इनकम, और उसको कहां रिकॉर्ड करेगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट में तुम्हारा दूसरा क्या आएगा? गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर्स गुड्स लेके गया कहां रिकॉर्ड करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अगर गुड्स जल गया, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, जल गया गुड्स, वो भी कहां आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। बाय गुड्स डैमेज हो गया, डैमेज हो गया कुछ आपका गुड्स, वो भी कहां आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मीन्स व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स, जो आपका गुड्स नहीं बिका, जो गुड्स बिकना बाकी रह गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। जो गुड्स नहीं बिका दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। बचा हुआ है ना, आज नहीं तो कल हम क्या करेंगे? उसको बेचेंगे, इसीलिए हम लोग का क्या होता है? इनकम साइड रिकॉर्ड किया जाता है क्लोजिंग स्टॉक। देयर आफ्टर वी विल टैली करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे कि हमको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। लेकिन दिस इज नॉट योर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, हियर वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। इन ट्रेडिंग अकाउंट वी विल गेट gross profit or gross loss. How do I find out the profit or loss? See, already I told you, this is called income side and this is called your expenses side. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम साइड, और ये हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है। टोटल करो किसका? इनकम का, और टोटल करो किसका? एक्सपेंस का। फिर दोनों क्या करोगे? कंपेयर करो। पहले क्या करोगे? टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंसेस। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस क्या है? कम, तो क्या होगा आपको? प्रॉफिट। अगर आपका एक्सपेंसेस ज्यादा है और योर इनकम इज लेस, इट मींस यू विल गेट लॉस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट which side amount is more, debit side or credit side. If the debit side is more amount, it means you will get loss. If the credit side amount is more, it means you will get profit. So credit side amount is more as compare of debit side amounts, it means you will get gross profit. And here I don't know CD, carried down. Carried down मतलब नीचे लेके जाओ. And suppose your debit side amount is more,
It means your expenses is more as compare of your income. It means you will get loss. Here under the gross loss, C. In this one, in this trial balance C. Now we can easily recognize और आइडेंटिफाई, पहचान सकते हैं हम लोग ये आसानी से कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, रॉयल्टीज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, मशीनरी बिल्डिंग इसके बारे में हमने स्टडी नहीं किया है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे. ओके, टुडे आई एम फिनिश माय लेक्चर्स हो गया. बाय, हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन प्रॉफिट एंड लॉस.